जय सिया राम बच्चों। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं आज कक्षा 10 की संस्कृत दिग्दर्शिका का वीरः वीरेण पूज्यते तृतीय पाठ पुनः आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा उसी तरीके से हम पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद अर्थ देखेंगे और उस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह एक नाटक टाइप का है, नाटक है। तो स्थान है, स्थान कौन सा है देखते हैं। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर लगा हुआ है और अलक्षेंद्र और आम्भिक दोनों लोग बैठे हैं। यह स्थान का नाम दिया गया है। तो आइए पहले हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। स्थानम अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेंद्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। वन्दिनं पुरुराजम् अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापतिः। सेनापति कह रहा है विजयताम सम्राट, विजयताम सम्राट। फिर पुरुराज, पुरुराज अब कह रहे हैं जो बंदी बना करके लाए गए हैं। एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। अलक्षेंद्र, अब अलक्षेंद्र कह रहे हैं साक्षेपम अहो वंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजः। फिर पुरुराज कह रहे हैं पुरुराजः यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, वने वा भवतु पंजरे वा। अब अलक्षेंद्र फिर कह रहे हैं अलक्षेंद्रः किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। पराक्रमते आगे पुरुराज। फिर पुरुराज कह रहे हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते। पराक्रमते यदि अवसरम लभते, अवसरम लभते अपि च यवनराज। और क्या बताया, उसके बाद क्या बताया, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। आइए देखते हैं, इसका उच्चारण हो गया। आइए देखते हैं, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। बच्चों बुक खोल करके एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में और आसानी से आएगा। इसका अर्थ देख लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो चैप्टर का क्या नाम है, वीरः वीरेण पूज्यते। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। आइए देखते हैं इसका आगे अर्थ। स्थान है, स्थान किसका है, तो स्थान जो है अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है। अलक्षेंद्र का, अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर या सैनिक शिविर या कर लो। अलक्षेंद्र आम्भिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र मीन्स सिकंदर, आम्भिका मीन्स आम्भिक उनके मंत्री हैं, च मीन्स और, आसीनो मीन्स बैठे, वर्तते मीन्स हैं। सिकंदर और आम्भिक बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, जहां अलक्षेंद्र यानी सिकंदर का सैन्य शिविर है, सैनिक शिविर है, वहां पर सिकंदर और आम्भिक बैठे हैं। समझ में आया। स्थान कौन सा है कि अलक्षेंद्र का यानी सिकंदर का सैनिक शिविर लगा हुआ है और अलक्षेंद्र
और यानी सिकंदर और आंभिक बैठे हैं। फिर क्या हुआ आगे, बंदिना पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी, बंदिनम मीन्स बंदी, पुरुराजम मीन्स पुरुराज, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके, अग्रे मीन्स आगे, कृत्वा मीन्स करके, आगे करके, एकतः एक और से, प्रविशत प्रवेश करता है, यवन, यवन सेनापति, यवन सेनापति, एक और से यवन सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश करता है। समझ लेंगे ना, बंदिनम बंदी, पुरुराजम पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एक और से प्रविशत में प्रवेश करता है यवन सेनापति, यवन सेनापति, यवन सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश करता है। आया बच्चों समझ में? आगे देखते हैं। अब देखो सिकंदर का सैन्य शिविर है और अलक्षेत्र और आंभिक बैठे हुए हैं, तो बंदी पुरुराज को सेनापति आगे करके प्रवेश करता है। समझ में आया? ये वही का दृश्य है जहां बंदी पुरुराज को आगे करके सेनापति आ रहा है। आने के बाद आइए देखते हैं क्या होता है। सेनापति, इसका नाम क्या है? सेनापति, सेनापति बोलता है, क्या बोलता है? सेनापति, सेनापति विजयताम सम्राट, विजयताम सम्राट, सम्राट की विजयताम जय हो, सम्राट की जय हो। सम्राट कौन है? सिकंदर, है ना? सिकंदर यानी सम्राट, उनको बोल रहा है, सिकंदर को बोल रहा है, तो सम्राट की जय हो। कौन बोला? सेनापति, सेनापति ही बोल रहा है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। अब देखो फिर पुरुराज बंदी, जो बंदी के रूप में है, पुरुराज बोल रहे हैं, पुरुराजा, पुरुराज एस भारत वीरो अपि यमन राजम अभिवादयते, यहाँ भारत का वीर भी यमराज का अभिवादन करता है। अभिवादयते मीन्स अभिवादन करता है, यमराजम मीन्स यमराज का, और भारत वीरो भारत वीर भी, अप मीन्स भी, एस मीन्स यहाँ, मतलब पुरुराज अपने आप को कह रहे हैं कि यह भारत वीर भी आप यमराज का अभिवादन करता है, यह भारत वीर भी यमराज का अभिवादन करता है। अलक्षेत्र, फिर अब सिकंदर जब अभिवादन किया तो सिकंदर तुरंत बोल उठे, अलक्षेत्र मीन्स सिकंदर। साक्षेपम, साक्षेपम व्यंग्य सहित या आक्षेप सहित, अहो ओ, अहो ओ बंधगता अपि आत्मानं वीरः इति मन्यते पुरुराजः, बंधन में होते हुए भी, बंधन में होते हुए भी आत्मानं अपने आप को वीर ऐसा मानते हो पुरुराज, बंधन में होते हुए भी आप वीर हो ऐसा मानते हो क्या पुरुराज? व्यंग्य किया, किसने किया? सिकंदर ने। किससे किया? पुरुराज से। बंधनगता अपि आत्मानं वीर इति मन्यते पुरुराज, बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर ऐसा मानते हो पुरुराज, वीर मानते हो पुरुराज। आइए आगे देखते हैं पुरुराज फिर क्या कह रहे हैं। कौन? पुरुराज क्या कह रहे हैं? देखिए, यमनराज, यमनराज किसको कह रहे हैं? अलक्षेत्र को, यानी अलक्षेत्र में सिकंदर को। सिंहस्तु सिंह एव, सिंह, सिंहातु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही है, सिंह तो सिंह ही है। वनेवा भवतु पंजरेवा, वनेवा भवतु पंजरेवा, वन में हो अथवा हो, भवत मीन्स हो अथवा पिंजरे में। सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में। पिंजरे में रहेगा तब भी शेर ही है, और वन में रहेगा तब भी शेर ही है। समझ में आया? तो वही कह रहे पुरुराज, यमराज सिंह तो सिंह ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में, वन में हो अथवा पिंजरे में। आइए देखते हैं
अलक्षेत्र, अलक्षेत्र फिर क्या कह रहे हैं? अलक्षेत्र यानी सिकंदर। सिकंदर क्या कह रहे हैं? किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर, किंतु पिंजरे में स्थापित पड़ा हुआ सिंह में शेर, पिंजरे में कैद हुआ शेर या पड़ा हुआ शेर ना किमपि पराक्रमते, कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता, कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। ठीक है? पराक्रमते, पराक्रम या आक्रमण दोनों कर सकते हो। कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। अब पुरुराज फिर कह रहे, पुरुराज पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। पराक्रमते आक्रमण कर सकता है। कब? यदि अवसर लगते, यदि अवसर लगते, जब अवसर मिलेगा, जैसे ही उसे अवसर प्राप्त होगा तुरंत आक्रमण कर देगा। यदि अवसर लगते, यदि समय प्राप्त होगा या मिलेगा तब वो पराक्रम करेगा। पराक्रम कर सकता है यदि अवसर लगते, यदि अवसर मिलेगा। अपिचा यमराज, और भी यमराज, और क्या यमराज आगे माध्यम से बताया गया है, आइए देखते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधन हो वा अथवा मरण मृत्यु हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। जय में जय हो, वा अथवा पराजय, पराजय हो या हार हो, जय हो या पराजय हो, बंधन में हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, दोनों परिस्थितियों में, उभय मीन्स दोनों, अत्र इस परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में, कौन कौन सी? चाहिए हो, चाहिए हो, दोनों परिस्थितियों में वीरः समो, वीर समान होता है। दोनों परिस्थितियों में वीर समान होता है। वीर भावो ही वीरता, सूक्ति है, वीर भावो ही वीरता, वीरों का भाव ही या वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव ही वीरता, ये सूक्ति है, सूक्ति। तो वीर भाव ही वीरता, वीरों की का भाव ही वीरता कहलाता है, या वीरों का भाव को ही वीरता कहते हैं। इस तरीके भी बना सकते हैं और इस तरीके भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो दो परिस्थिति कौन सी है। तो वो बंधन वाली हो या मृत्यु वाली हो, जय वाली हो या पराजय वाली हो, है ना बच्चों? और चाहे हार जाएगा तब भी बोलेंगे लोग वीर हार गया, जीत जाएगा तब भी बोलेंगे वीर जीत गया। तो दोनों परिस्थितियों में वीर तो वीर ही रहेगा ना। तो वीर कह रहे, वीर इंसान है, उसका भाव ही वीर होता है, वीरों का भाव ही वीर होता है, वीर कहलाता है, उसका भाव ही वीरता का। तो बच्चों ये था वीरा वीरेण पूज्यते का एक पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ाएंगे। आइए देख लेते हैं इससे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन बन सकता है, यवन सेनापति सैन्य शिविरम केन सह प्रविशत। यवन सेनापति जो था सैन्य शिविर में केन किसके साथ प्रवेश करता है। तो जो सेनापति मैंने पढ़ाया था, सेनापति किसके साथ प्रवेश करता है? तो बंदी पुरुराज के साथ। किसके साथ? पुरुराज के साथ। तो यवन सेनापति सैन्य शिविरम पुरुराजेन सह प्रविशत, किसके साथ केन काट करके आपको पुरुराजेन कर देना है। क्या कर देना है? पुरुराजेन सह प्रविशत। उत्तर बना लेते ना बच्चों। आगे देखिए दूसरा, आत्मानं वीरा इति कः मन्यसे। अपने आप को वीर कौन मानता है? कौन मानता? मैंने बताया था कौन मानता है, ऐसा बोला था ना लक्षेंद्र ने। तो कौन मानता है? तो पुरुराज मानता है। देखो भारत वीर है ना। तो जहां लिखा है आत्मानं वीरा इति कः मन्यसे,
तो का आपको काट करके क्या लिख देना है? पुरुराजा। क्या लिख देना है? पुरुराजा मन्यसे। पुरुराजा मन्यसे। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? किसके साथ युद्ध किया था? तो अलक्षेन्द्र के साथ। तो जहां केन लिखा है वहां आप लिख देंगे अलक्षेन्द्रेण। क्या लिख देंगे? अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराजा अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्।